नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। आज शिव पुराण की इस कथा में हम अष्टमी और सोमवार व्रत की महिमा जानेंगे। अष्टमी का व्रत प्रत्येक मास में करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शिव पूजन की विधि इस प्रकार है कि प्रदोष काल में दूब लाकर शिव जी का पूजन करें। तदुपरांत फल फूल धूप एवं बिल पत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाकर अर्घ्य, नैवेद्य, दही, चावल और लावा समर्पित करें। इस प्रकार शिव जी का पूजन करने से कोई भी पाप नहीं रह जाता। पूजन करने वाले का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो जाता है और उसे सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। पूजा करने वाले को चाहिए कि वह शिव जी की प्रसन्नता के हेतु दंडवत प्रणाम करे और अनेक प्रकार से स्तुति करता हुआ उनके गुण चरित्रों का पठन पाठन एवं श्रवण करे। इस व्रत में शिव जी का पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार भाद्रपद मास की अष्टमी को जो लोग व्रत रखते हैं उनके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के कारण ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। दुर्वा अष्टमी का व्रत शिव जी को अत्यंत प्रिय है। चारों वर्णों को इस व्रत को धारण करने का अधिकार है। सब वर्णों की स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष में इस व्रत को निर्जल रहकर धारण करना चाहिए। अगहन मास की अष्टमी का व्रत कालाष्टमी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। इसी दिन दोपहर के समय भैरव जी ने जन्म लिया, अतः इस व्रत को भैरव व्रत भी कहते हैं। यह सब व्रतों का राजा तथा चारों फलों को प्रदान करने वाला है। भैरव व्रत करने वाले को संसार में कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। इस व्रत को करके अनेक लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। यह व्रत करने की विधि यह है कि मध्याह्न काल में उत्सव करके रात्रि के चारों पहर जागरण में बिताएं तथा हर पहर में शिव जी का पूजन करता रहे। दूसरे दिन प्रातः काल होने पर स्नान करके भगवान सदाशिव का पूजन करे तथा ब्राह्मणों के छोटे छोटे 8 बालकों को भोजन कराएं। इसके पश्चात अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। जब ब्राह्मण भोजन करके विदा हो जाए तब स्वयं भी अपने कुल परिवार तथा इष्ट मित्रों सहित शिव जी का स्मरण करते हुए भोजन करें। इस भैरव व्रत को 1 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। मैं सोमवार की व्रत की महिमा का वर्णन कर सोमवार की व्रत को सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं तथा उन्हें संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। अस्तु प्रत्येक शिव भक्त को उचित है कि वह सोमवार के दिन व्रत रखकर संध्या के समय शिव जी का पूजन करे। जो विधान त्रयोदशी व्रत का है वही इस सोम प्रदोष के लिए भी उचित है। शिव जी के अतिरिक्त इस व्रत में अन्य किसी देवता का ध्यान करना उचित नहीं है। सोम शिव का भजन करने से सभी लोगों को अपने मनोरथ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के द्वारा भाग्यहीन सौभाग्य, संतानहीन संतान तथा निर्धन अतुल संपत्ति प्राप्त करते हैं। इस संबंध में हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। उसके द्वारा तुम यह जान सकोगे कि किस व्रत के प्रभाव से चित्रांगद मृत्यु से किस प्रकार बचा रहा और उसकी पत्नी ने किस प्रकार इस व्रत को करके अपने पति सहित शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। आर्यव्रत देश में चित्रवर्मा नामक एक राजा परम प्रतापी, धर्मात्मा, दयालु, यज्ञ करने वाला शिव जी का परम भक्त था। उसने अनेक सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय बाद उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या भी परम सुंदरी थी। जब उसने ज्योतिषियों को बुलाकर उस कन्या के लक्षण पूछे तब ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्रों का विचार करते हुए यह उत्तर दिया, हे राजन, यह कन्या पार्वती के समान श्रेष्ठ, दमयंती के समान सुंदरी, सरस्वती के समान बुद्धिमान, लक्ष्मी के समान कलाओं का ज्ञान रखने वाली और अदिति के समान संतानवती होगी। इसका नाम सिमंतिनी होगा। यह 8 पुत्रों को जन्म देगी और संसार में यश प्राप्त करेगी। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्योतिषियों को बहुत सा धन दिया, परंतु उसी समय एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने निर्भीकता पूर्वक यह कहा, हे राजन, तुम्हारी यह पुत्री 14 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को सुनते ही राजा और रानी को अत्यंत शोक हुआ, परंतु फिर धैर्य धारण कर उन्होंने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया और स्वयं भगवान सदाशिव का ध्यान धरने लगे। जब वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई तो उसने अपनी सहेलियों के मुख से यह सुना कि एक ब्राह्मण ने 14 वर्ष की आयु में मेरे विधवा हो जाने की बात कही है। तो वह अत्यंत चिंतित एवं दुखी होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्री
के पास जा पहुँची। उसने मैत्रेयी को प्रणाम करने के उपरांत सब वृतांत कह सुनाया और यह प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति की आयु की वृद्धि हो। उस समय मैत्रेयी ने कहा, हे राजपुत्री, तुम भगवान सदाशिव और भगवती गिरिजा की आराधना करो। तुम सोमवार का व्रत धारण करके सोम शिव का पूजन किया करो। संध्या के समय श्री शिव जी का पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराना, तत्पश्चात स्वयं भोजन किया करना। इस उपाय से शिव गिरिजा प्रसन्न होकर तुम्हारे संकट को दूर कर देंगे, यह विश्वास रखो। मैत्रेयी से यह सब उपदेश पाकर सीमंतिनी अपने घर लौट आई और विधि पूर्वक सोमवार व्रत का धारण कर उमा महेश्वर का पूजन करने लगी। निषेध देश के राजा नल और दमयंती के संबंध में पहले भी कहा जा चुका है। वे दोनों राजा रानी शिवजी के परम भक्त थे। उनके एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम इंद्रसेन था। इंद्रसेन भी शिवजी का परम भक्त था। इंद्रसेन के घर चित्रांगद नाम के एक बालक का जन्म हुआ। चित्रांगद चंद्रमा के समान सुंदर, संपूर्ण विद्याओं और कलाओं में प्रवीण एवं अपने पिता के समान ही शिवजी का परम भक्त था। राजा चित्रवर्मा ने उसे सब प्रकार से योग्य देखकर अपनी पुत्री सिमयंतिनी की विवाह उसके साथ कर दिया। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ नाव पर चढ़कर यमुना नदी में जल विहार कर रहा था कि अचानक ही वह नाव डूब गई। उस समय दोनों किनारों पर खड़े हुए लोग हाहाकार करने लगे। जब राजा चित्रवर्मा ने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत व्याकुल हो नदी के तट पर जा पहुंचा और उच्च स्वर से रुदन करने लगा। रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिस समय समयंतिनी को अपने पति के डूबने का समाचार मिला, उस समय वह भी विकलता के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। राज्य के मंत्री, सभासद और प्रजा में से ऐसा कोई भी व्यक्ति न था जो इस समाचार को पाकर अत्यंत व्याकुल न हुआ हो। जब राजा इंद्रसेन के पास यह समाचार पहुंचा तो वह भी अपनी पत्नी सहित शोक समुद्र में डूब गए। सीमंतिनी ने पहले तो अपने पति के साथ सती हो जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु जब पिता ने ऐसा करने से मना किया तब वह वैद्य धर्म में स्थित रहकर भगवान सदाशिव का पूजन करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु हो जाने पर उसने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। जब सोमवार का दिन आया तो उसने मैत्रेयी की आज्ञा अनुसार दिन भर निर्जल व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव गिरिजा का पूजन किया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्सव मनाया। इस प्रकार वैद्यावस्था में उसे 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इधर तो यह हाल था, उधर राजा चित्रांगद के पिता राजा इंद्रसेन के ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी और उनका संपूर्ण राजपाट छीनकर उन्हें रानी सहित बंदी गृह में डाल दिया। परंतु सीमंतिनी के व्रत के प्रभाव से जल में हुए राजा चित्रांगद ने बहुत आनंद प्राप्त किया। वह जमुना से जीवित निकल आया। भगवान सदाशिव की ऐसी कृपा देखकर उसके ससुर को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी को सोमवार का व्रत करने वाले भक्त अत्यंत प्रिय हैं।